जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। राम मंदिर का जो आंदोलन चला 500 वर्षों का रहा और 500 वर्षों बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित हुआ और उसके बाद राम मंदिर बनकर हम भारतवासियों को मिला है। राम मंदिर और राम भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पे हमने एक पिछले वर्ष भी वीडियो बनाया था और उसमें हमने चर्चा की थी कि राम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आज हम दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि राम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और जो ये राम मंदिर बना है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। 1 वर्ष हो चुके हैं राम मंदिर को बने हुए। राम मंदिर में 13 करोड़ लोगों ने 1 वर्ष में दर्शन किया है। जो इकोनॉमी की बात होती है, वैसे तो यहाँ इकोनॉमी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि राम हमारी आस्था का और हमारी भक्ति का केंद्र है, तो वहाँ पे पैसा, धन दौलत ये सब नहीं देखना है। लेकिन फिर भी ये उनके लिए है जो हर चीज़ को इकोनॉमी से जोड़ते हैं, रोज़गार से जोड़ते हैं, अस्पताल और कॉलेज से जोड़ते हैं। ये उनके लिए है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो इकोनॉमी अयोध्या में बूम हुई है उसकी कल्पना वैश्विक स्तर पर भी नहीं की गई थी। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि राम मंदिर ने हमें बहुत सारी चीज़ें अयोध्या में दी हैं। भारत में इस समय महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है। ये महाकुंभ 12 महाकुंभ पूर्ण होने के बाद इस बार 2025 में लगा है प्रयागराज में। उसमें भी इतनी बड़ी इकॉनमी का सेटअप बना है। 2 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए का जो इकॉनमी का टर्नओवर है, जो बूम करेगी, जो लोगों को फ़ायदा होगा, जो रोज़गार मिले हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भारत में एकमात्र ऐसा विषय है धर्म जिस पर चर्चा जब भी होती है उसे निगेटिव ही ले जाया जाता है और इसी निगेटिविटी पे हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एपिसोड में। और मैंने जैसे बताया कि जो धर्म को लेकर निगेटिविटी फैलाई जाती है उस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरी चीज़ राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है वो जो अनुभूति है, राम मंदिर हम लोगों ने लाइव देखा, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा की, और वो जो अनुभूति हमने पिछले वर्ष एकत्र की थी, आज उसके 1 वर्ष पूर्ण होने, क्या कहना है? मनोज जी, आपने 2 प्रश्न किया। एक तो राम जन्मभूमि के 1 वर्ष पूर्व होने पे अनुभूति की बात पूछ रहे हैं और एक अगला प्रश्न जो आपने किया कि इसके मायने क्या होते हैं जी। इस बात को यहाँ से उठाइए कि देश के अंदर बहुसंख्यक जमात एक आस्था केंद्र से जाकर जुड़ी हुई है जी। उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, ये समझिएगा इसको। लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए यह टोटल एक आस्था केंद्र से जुड़ने वाले लोग, एक आध कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो छोड़ दीजिए, बाकी कोई अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, नहीं लगी रहा है। और यह बहुसंख्यक जनसंख्या अगर एक जगह आके एकता का पर्याय बन गई तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों का क्या होगा। यह एक इतनी बड़ी शक्तिपुंज के रूप में एकत्रित हो जाएगा, जो चाहेगा वही करेगा। यही कारण है कि भारत का इतिहास उठा के आप देख लीजिए, जितने भी आए उन लोगों ने इस बहुसंख्यक जमात को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करके अपना फायदा कमाने की बात सोची जी। जैसे अंग्रेजों को ही उठा के ले दीजिए, उनकी तो पॉलिसी ही यहां से शुरू होती है, डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। अब जाहिर सी बात है कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद भी एक ऐसा कोई शक्ति का केंद्र अभी डेवलप नहीं हो रहा है जिसके पीछे ये बहुसंख्यक जमात जाके इकट्ठी हो जाए। उसकी झलकें मिल रही हैं थोड़ी बहुत, चाहे वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में हो, योगी जी हो, एक थोड़ा सा कार्य हो रहा है कुछ 1% का, और बाकी विपक्षी पार्टियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब
यहां एक बारीक चीज समझा दिया जाए जिसके ऊपर का तर्क और कुतर्क दोनों होता है। राम जन्मभूमि का जो मैटर था वो जमीन का विवाद है, लेकिन जमीन का विवाद कहने पे हमारा मंतव्य ठीक उसी तरह पूरा नहीं होता जैसे फैजाबाद लोकसभा होते हुए भी हम उसे अयोध्या की बात कर रहे थे। आप फैजाबाद लोकसभा अगर एक पार्टी विशेष हार गई तो यह कहते तो उतना प्रभाव नहीं आता, जनता को भ्रमित नहीं कर पाते, जनता को तो अयोध्या बोला गया। जबकि कमाल की बात है अयोध्या की कोई लोकसभा सीट नहीं है, सीट है फैजाबाद लोकसभा, और उसमें भी अयोध्या में वर्तमान रूलिंग पार्टी जीती है। उसी प्रकार जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो उसमें भी भ्रम पैदा किया गया। भ्रम पैदा क्या किया गया? एक विशेष वर्ग के लोग ये कहने लगे कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं कि साहब इसके नीचे मंदिर था। अब उनसे पूछा जाए कि क्या मुकदमा ये था कि नीचे मंदिर था कि नहीं था, उठा के देखिए डिसमिल डिसमिल डिसमिल, कौन सी जमीन किसके हिस्से की है, विवाद इस पे था, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो चाहे, और वो जमीन का फैसला हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि जमीन का फैसला न होने के चलते हम अपने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना पा रहे थे जो 500 साल से प्रतीक्षित था और वह अब जाके बना पूर्ण हुआ। दूसरी चीज, एक आस्था का जो केंद्र होता है वो कितना प्रभावशाली होता है, इसको 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ प्रयागराज में लगा है उसको नमूने के तौर पे देखा जा सकता है। वह जब एक जगह इकट्ठा होता है तो इकोनॉमी की वो धारा लेके आता है जहां लगता है कि क्या वर्तमान गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ 5 ट्रिलियन को छू लेगी आसानी से। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो इकोनॉमिकल नैरेटिव को बदलने की क्षमता रख रहा है। आज इस बात के गुणा भाग किए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल, अयोध्या का राम जन्मभूमि और महाकुंभ, इकोनॉमी के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों का उतना योगदान नहीं है जितना यहां से जो है। मैं इस रूप में बिल्कुल नहीं इसको कहता कि ये हमारे आर्थिक पैसे को जनरेट करने का आधार बन रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो कल तक ये कहा करते थे कि इसको होने से क्या होगा, राम मंदिर से किसी का पेट भरेगा क्या। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी आस्था का केंद्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। वही हमारी धुरी है, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी प्राणवायु है। बिना उसके हम नहीं जी सकते। जिस प्रकार अगर कहा जाए कि मुसलमानों के अंदर से 5 टाइम की नमाज हटा दीजिए, उसकी क्या जरूरत है, रोजी रोटी पहले है भाई, 5 टाइम का नमाज आप क्यों पढ़ते हैं। उसी प्रकार हिंदू को भी अगर आप कहेंगे कि साहब अपनी आस्था हटा लीजिए रोजी रोटी पे, नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका यह मानना है कि इन आस्थाओं से ही हमारी रोजी रोटी चल रही है, इन्हीं आस्थाओं से हमें वो ताकत मिल रही है कि हम जिंदा है। इसलिए हमारी आस्था का केंद्र जितना मजबूत से मजबूत होगा उतनी ही हमारी कंट्री भी मजबूत होगी। और यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इतने के बावजूद कंट्री प्रथम स्थान पे है, उसके बाद में कोई और चीज आती है, क्योंकि देश का वजूद जिंदा होगा तभी हमारा वजूद बचेगा। तो सनातन धर्म यही सिखाता है, और यही सिखाता भी सबसे सर्वोपरि है भाई। सनातन धर्म तो एक लाइन में जो बात कहता है उसके एनालिसिस कीजिए ना, सर्वे भवन्तु सुखना। आप बताइए कि किसको वो कह रहा है कि हम उसके सुख की कामना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे भी वर्ग विशेष हैं जो ये कहते हैं कि हमारे उसमें आस्था नहीं रखोगे तो तुम्हें जिंदा रहने तक का हक नहीं है। बिल्कुल। तो यह चीजें अच्छी नहीं है। धर्म हमेशा व्यक्ति के अच्छे कार्यों की तरफ उन्मुख करने का एक माध्यम है, न कि उसे हिंसा के रास्ते पे या कि अहंकार के रास्ते पे या इन बिंदुओं पे ले जाके आत्म केंद्रित होने का बहाना हो। ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई, अब हम गर्व से ये कह सकते हैं
कि इस बहुसंख्यक समाज के लिए, हिंदुओं के लिए भी आस्था का एक केंद्र अयोध्या में है जी। काशी में है। हालांकि काशी में भी विवाद है, मथुरा में है, लेकिन वहां थोड़ा विवाद है। लेकिन इसकी आड़ में इन आस्था के केंद्र पे आप कब तक चोट करना चाहेंगे कि साहब वर्शिप एक्ट लगा हुआ है? यह बिल्कुल गलत है। कम से कम इनको तो मुक्त करो, वर्शिप एक्ट की बात बाद में करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और इस वीडियो में बस इतना ही। और हमने बात की कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की जब हुई उसके बाद से हम क्या देख रहे हैं देश में, तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अरविंद सर ने बताया कि क्या 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 चीज़ें बदली हैं और किस लेवल पे भारत को ले जा रही हैं, और ये निरंतर आगे ही बढ़ेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।